हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मॉडलूक इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। जल्दी शुरू करते हुए टाइम वेस्ट किए। गिवन ए स्ट्रिंग डिटरमाइन द कैरेक्टर दैट अकर्स द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो सीधा अगर देखो कि यहाँ पे अगर एक स्ट्रिंग दिया हुआ था ABCC, रैंडम स्ट्रिंग दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये रैंडम स्ट्रिंग दिया हुआ है। हमको पता करना है कि सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स कौन आया है। तो पहला हाईएस्ट तुम्हारा 5 है, ये तुम्हारा ये 5 बार आया है। ठीक है, ये पहला तुम्हारा ये हाईएस्ट ये हो गया। सेकंड हाईएस्ट तुम्हारा ये वाला पड़ रहा ना, ये देखो 5 सेकंड हाईएस्ट। सेकंड और थर्ड क्या पड़ेगा तुम्हारा, थर्ड पड़ेगा ये वाला। ठीक है, 3 वाला हो जाएगा। ठीक है, तो हमको सेकंड ढूंढना है, हम सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि मान लो यहाँ पे दिया हुआ है NBCDEER। ठीक है, ये स्ट्रिंग दिया हुआ था, मान लेते हैं, जल्दी से समझने के लिए करता हूँ मैं। और इसमें बोल रहा है कि सेकंड हाईएस्ट कौन सा है। तो ठीक है, हम यहाँ पे कितने बार आया है, तुम्हारा आया है तुम्हारा 3 टाइम्स, और आर आया है 4 टाइम्स, डी है तुम्हारा 1, सी है तुम्हारा 1, बी भी 1 है, और कैपिटल एन तुम्हारा, बराबर कर दे रहा हूँ मैं, इसे बराबर एरोसन में बना दिया, और कैपिटल 1 तुम्हारा, कैपिटल एन एक बार आया था। ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स तो आर आया है, बट हमको सेकंड लार्जेस्ट ढूंढना, तो हमारा आंसर आएगा 3 इसमें। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग जल्दी से देखते हैं कि करेंगे कैसे इसको। ठीक है, तो ये रियल क्वेश्चन है दैट वाज आस्क्ड इन मॉडलू। ओके, इंटरव्यू कोडिंग राउंड में। तो देखो पहले कैसे करते हैं। देखो देखो, कुछ लोग को तो आइडिया आ गया होगा कि हैश मैप लगाना है। ठीक है, क्योंकि हैश मैप क्या है, एक सिंगल की रहेगी, जितने बार आएगा उसकी रिपीटेशन बढ़ा देता है। ठीक है, जैसा हम सेट करेंगे वैसे। ठीक है, तो अगर मैं एक स्ट्रिंग लिया, मान लो मैंने लिया, क्या लिया, मैंने ले लेता हूँ यहाँ पे ए स्मॉल लिखता हूँ, ABCCDEE। ठीक है, यहाँ पे एफ ले लिया 3 बार ले लिया, यहाँ पे आई ले लिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। तो अगर अब मैं हैश मैप लूँगा, सीधा सीधा ऐसे हैश मैप से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर देखो भाई, अगर एन स्क्वायर से लगाओगे ना, एन स्क्वायर से कैसे करोगे, पहले ये सोचो, एन स्क्वायर से कैसे करोगे। पहली बात तो हमेशा अवॉइड करना कि तुम क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मत जाना। बट जैसे होता है ना कि एरे के अंदर स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो तुमको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हमको बस सिंपल ट्रेड करना है, जितने कैरेक्टर आएंगे हमको हैश मैप पे डालते जाएंगे, उसकी रिप्रेजेंट स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, तो हमको एक बार करने पे, अगर मैं हैश मैप यहाँ पे लिया, ठीक है, हैश मैप लिया यहाँ पे, थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, हैश मैप इतना लेता हूँ। ठीक है, अब हैश मैप यहाँ पे मैंने लिया इतना। ठीक है, और मैंने बोला यहाँ पे देखो, हम इटरेट करते जाएंगे। ठीक है, फॉर लूप लगाएंगे, सिंपल फॉर लूप लगा दो यार, सिंपल फॉर लूप लगाया। और मैंने बोला आई चलेगा तुम्हारा 0 से, मतलब कि 0 चलेगा। और या तो एक काम कर सकते हैं, हम लोग फॉर लूप लगा के ये जो करेंगे ना, यहाँ पे एस दिया हुआ, ठीक है, STR दिया हुआ है इक्वल टू ये। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैंने कैर लिया, ठीक है, कैर सी ले लिया, और क्या किया मैंने यहाँ पे जो STR दिया हुआ था, STR, और एक मेथड यूज़ कर लूँगा टू कैर एरे। ठीक है, ये कर लिया। तो कुछ करेगा नहीं ये, STR को सिंपल हर एक कैरेक्टर को इसने निकाल दिया और उसको एरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, रिटर्न कर रहा है, तो हम लोग सीधा यहाँ पे ये लिख दिया। तो अब बस ये हर एक कैरेक्टर पर ट्रैवर्स करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अभी ऐसे कर लेंगे कि मैप जो है पुट क्या, सी डाल दो, और बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका जो मतलब गेट डिफ़ॉल्ट करके यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कि मैप डॉट गेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर सी का डिफ़ॉल्ट वैल्यू लो, अगर नहीं कुछ है तो 0 ले लो और +1 कर दो। ठीक है, ये कर दिया। तो मैप में पहले पुट करेगा ये। ठीक है, पहले यहाँ आई यहाँ पे आया, मतलब सी की बात कर रहा, तो सी अभी यहाँ पे है। ठीक है, तो सी यहाँ पे है, यहाँ पे। और इसने देखा कि मैप में डाल दो सीधा, तो मैप में इसने डाल दिया, और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले तो था नहीं, तो पहले 0 के +1 कर दिया। तो यहाँ पे एक लाइन खींच दे रहा हूँ मैं, काम करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसने 1 लिख दिया। ठीक है, फिर बी पे गया, बी भी इसने पुट किया, मैप डॉट गेट डिफॉल्ट, बी पहले से था नहीं तो मैप डॉट गेट डिफॉल्ट काम करेगा, और यहाँ पे बी पहले से था नहीं तो वहाँ पे 0 आएगा, +1 कर दिया, तो बी यहाँ पे 1 हो गया। सी +1 हो गया। ठीक है, सी यहाँ पे 1 हो गया, सी यहाँ पे 1 हो गया। अब दोबारा सी आएगा, दोबारा इसने सी देखा, सी यहाँ पे भूल, मैं यहाँ पे CS लिख देता हूँ भाई, कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, CS यहाँ पे CH है, और यहाँ पे भी CH है। ठीक है, अब ये आया CH, जो तुम्हारा आया कैरेक्टर जो है CH यहाँ पे आ गया। ठीक, CH यहाँ पे आया,
और इसने बोला कि एक बार आया तो इसने 1 कर दिया। अब सी एच दोबारा पे आता है कि सी एच इस वाले का टर्म आया, ठीक है। तो अब ये बोला मैप डॉट पुट करना है क्या, सी एच में वैल्यू पुट करना है, ठीक है, सी एच में समथिंग पुट करना है। और इसने बोला कि पहले उसकी वैल्यू पता करो क्या है, ठीक है। तो मैप डॉट गेट डिफॉल्ट लिया, सी एच लिया यहाँ पे, सी एच, ठीक है। सी एच की वैल्यू अगर ना होती तो हम जीरो ले लेते, जीरो नहीं है क्योंकि सी एच पहले से करता तो वहाँ पे 1 था, तो 1 + 1 मतलब कि सी एच की यहाँ पे वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। एक जो वैल्यू ये तो हमको रिटर्न करके देगा 1, ये वाला पोर्शन जो है रिटर्न करके 1 देगा हमको। सी एच पहले से एग्जिस्ट करता था इसलिए +1 कर दिया, तो सी एच की वैल्यू फाइनली यहाँ पे 2 हो गई, ठीक है। तो और डी लगा दिया मैंने। लेकिन हम ये पुट तो करते जाएंगे, ठीक है, इसमें लगते जाएंगे, बट हम मैक्स, अब देखो अभी हमको सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स जो अकरेंस वो लेना है हमको। तो हम तो पहले पहले एक काम करेंगे कि सबसे हाईएस्ट जो है वो निकाल लेंगे, और हम इसको इसी फॉर लूप में कर लेंगे कि यार तुम जो मैप में की वैल्यू का पेयर तो डाल ही रहे हो, कौन से लेटर कितने बार आ रहा है वो तो डाल ही रहे हो, बट साथ में एक और फंक्शन चला लो कि यहाँ पे मैंने मैक्स ले लिया, मैक्स इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। अब मैक्स में क्या करना, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी जिसकी, मतलब कि सबसे ज़्यादा रिपीटेशन होगा वो स्टोर कर लो। तो सबसे पहले मैं सेकंड हाईएस्ट नहीं ले रहा हूँ, सबसे पहले मैं फर्स्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपीटिशन जिसकी है मैंने वो स्टोर कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो मैं डॉट मैक्स कर लिया, मैक्स कर लिया क्या, एक भाई मैक्स से भी बड़ा है वो ले लेना, या तो फिर इसमें देखना कि मैप डॉट गेट सी एच, ठीक है। इसको रुक जाओ, ऐसे कर देता हूँ, मैप डॉट गेट सी एच, ठीक है, सी एच। अब इसमें क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू भाई देखो, सी की, ए की, बी की, तुम जो भी डाल रहे हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं इसको ले लूँगा, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो ठीक है, ऐसे पूरा इन तक जाएगा। और डी यहाँ पे गया तो डी 1 टाइम आ गया, ई आएगा यहाँ पे आएगा तो एक 1 पहले से था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया। और ऐसे ही तुम्हारा एफ आएगा तुम्हारा 3, और आई आ जाएगा यहाँ पे, मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, आई तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स, ठीक है। ये तुम्हारा मैप में वैल्यू स्टोर हो चुकी है। बस हमको आंसर भी मिल गया है कि मैक्सिमम जो मैक्स में स्टोर हो जाएगा तुम्हारा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कोई एलिमेंट जो आ रहा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मुझे नहीं पता बट ये मैक्स वैल्यू लेके तो हमको देगा ना, तो मेरा आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है, 3। बस मुझे मतलब नहीं है कि भाई आई 3 बार आया है कि एफ 3 बार आया है रिपीटेशन, मुझे ऐसा मतलब नहीं है, बट मैक्सिमम मुझे वैल्यू 3 मिल गई है कि कोई ऐसा करेक्टर है जिसकी मैक्सिमम रिपीटेशन जो तुम्हारी 3 है। लेकिन मुझे सेकंड मैक्सिमम ढूंढना है, तो नीचे आते हैं सेकंड मैक्सिमम कैसे ढूंढना है, ठीक है। अब सेकंड मैक्सिमम हमको ढूंढने के लिए हम हैश मैप में यार ट्रेड कर लेंगे, यार सिंपल सी बात है, हैश मैप पे ट्रेड करेंगे। कोई हमको हैश मैप को यहाँ पे की वैल्यू ले करके हमको उसको सॉर्ट करना, ऐसा कुछ नहीं करना, हैश मैप में करेंगे, ठीक है। तो मैं सेकंड फॉलो लेता हूँ, ये तुम्हारा ओवन टाइम पे हो गया और तुम्हारा, ठीक है। और दूसरा एक चलाएंगे तुम्हारा इसके लिए, हैश मैप के लिए। तो मैंने बोला कि ठीक है यार, एक काम करो, ये वैल चलाओ, की चला दो, मतलब कि किस में, मैप जो यहाँ पे लिया था, मैप जो है ये तुम्हारा, ये मैप के की सेट में, ठीक है। ये फॉर्म मेथड है की से ट्रेवल करने के लिए, तो की यहाँ पे सेट मैंने ये कर दिया और ये ब्रैकेट लगाया। अब मैंने बोला कि यार इसको एक काम करो, इफ़ जो है, ठीक है, ये जो की वैल्यू है, मतलब कि मैप डॉट गेट मैंने किया और यहाँ पे की डाल दिया, सारे की में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब कि आई ए बी सी एच यहाँ पे था, यहाँ पे सी था, क्या सी एस नहीं था, सी एस था, हाँ। तो सी था, यहाँ पे डी था, ई था, एफ था, सब एक सारे की में ट्रेड करेंगे और मैप डॉट गेट करेंगे, मतलब मैप में आई की वैल्यू, मैप में बी की वैल्यू, मैप में सी की वैल्यू क्या है तुम्हारी, ठीक है। अगर ये बड़ी है प्रीवियस वाले से, अब सोचो प्रीवियस कहाँ से आ गया, हाँ यार प्रीवियस तो आ गया। अगर हमको सेकंड मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो हमको एक मिनट, मैं एक काम किया, इसको थोड़ा सा मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं। तो हमको मैक्सिमम वैल्यू तो पता है कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू 3 है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे मैक्स लिखा हुआ है, मैक्स इक्वल टू 3 है, हमको सेकंड मैक्स निकालना है। तो पक्की सी बात है, जो हमको सेकंड मैक्स निकालना है वो मैक्स 3 से तो छोटा होना ही होना चाहिए, वो हम कंडीशन इफ में लगा देंगे। बट बड़ा किससे होना चाहिए, अपने प्रीवियस वैल्यू से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिए ला प्रीवियस, प्रीव ले लिया, इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम मुझे मिलेगा 0 ले लिया, अब मैंने क्या कि यार ये जो मैप डॉट गेट की मैंने किया है, वो अगर वैल्यू बड़ी है प्रीवियस से एंड छोटी है, ये जो तुम्हारा ये जो मैप डॉट गेट, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ऐसे नहीं रहेगा सही, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया कि आई एन टी वैल ले लिया, ठीक
ठीक है, वैल ले लिया। यहाँ पे बोला कि यार मैप डॉट गेट जो करंट तुम्हारा जो की है और की जो मैं ट्रेड कर रहा था उसकी ये है, ठीक है। तो अब मैंने बोला यहाँ पे इफ़ इटरेट करेंगे सारे कीज़ में और उसकी वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। तो जो वैल है हमारा, वैल मतलब जो इसमें वैल्यू करंट की वैल्यू जो है, अगर वैल जो है बड़ा है किससे, प्रीवियस से, ठीक है, प्रीवियस से एंड मैक्स छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो और वैल जो है तुम्हारा छोटा है मैक्स से, तो इसको ले लो यार तुरंत, ठीक है, इसको ले लो। तो मैंने बोला कि एक काम करो, इसको तुम सेकंड, एक और वेरिएबल लिया मैंने यहाँ पे लिया सेकंड मैक्स, ठीक है, एस मैक्स लिख दिया मैंने इसको 0। और मैंने बोला कि एस मैक्स में स्टोर करा दो वैल की वैल्यू, ठीक है, बस इतना करना है। लेकिन ये लिखा क्यों, पता है क्यों लिखा? जैसे सपोज़ करो इसको हटाओ अभी यहाँ पे, इसको हटाता हूँ मैं, यहाँ पे बड़ा करके यहाँ पे आई इक्वल टू 3 लिख दिया, यहाँ पे आई इक्वल टू यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी ए पे आया, ठीक है, ए की वैल्यू 1 थी तो मैंने यहाँ पे सेकंड स्मॉलेस्ट में, सेकंड मैक्स में मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। अब दोबारा लूप चला, ये नहीं लिखा हुआ है, अगर ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो तुमने क्या किया, बी जो है लेस देन मैक्स है, हाँ लेस देन मैक्स है, फिर उसने 1 करा दिया। सी जो है लेस देन मैक्स है, हाँ लेस देन मैक्स है, तो उसने फिर से क्या है सेकंड मैक्स में 2 स्टोर करा दिया। डी लेस देन मैक्स है, डी तो लेस देन मैक्स है ही ना, लेकिन यहाँ से तुमको 2 मिल गई थी, लेकिन तुमने फिर से और छोटा कर दिया, तुमने इसको यहाँ पे 1 कर दिया, क्योंकि डी अब डी पे आएगा अगर ये, तो डी जो है लेस देन मैक्स तो है, लेस देन 3 है, तो ये इसने क्या किया, सेकंड मैक्स में 1 स्टोर करा दिया। बट हमको तो सेकंड लार्ज चाहिए था ना, तो इसलिए हम इसकी प्रीवियस वैल्यू स्टोर करते जाएंगे प्रीवियस में, कि जो हम पहले अभी मिला था मुझे, ठीक है, वो मुझे हम स्टोर करते जाएंगे इसको, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा अगर मैं स्टोर करता गया कि सेकंड मैक्स, अभी देखो मैं 2 में था तो मैंने प्रीवियस में 2 स्टोर करा दिया था। अब मैं यहाँ पे आता हूँ कि भाई अगर मैं वैल ग्रेटर देन प्रीवियस कर दूंगा ना, पी आर ई वी कर दिया, एंड लगा दिया कि अब इसे छोटा हो तभी डी काम करेगा, तो भाई डी का हम लेंगे ही नहीं ना यार, क्योंकि हमको एक ऐसी वैल्यू मिल गई है जो मैक्स से छोटी है बट अब बड़ी है, ठीक है। जो करंट यहाँ पे मैं डी में खड़ा हूँ इस समय, तो डी की वैल्यू 1 है, तो ये तो बड़ी है, तो एक एफ काम ही नहीं करेगा, ठीक है, और मैक्स छोटी है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट के चांसेस उसके बहुत हैं। यहाँ पे इक्वल लगा दो चाहे ना लगाओ, बट इक्वल लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इक्वल नहीं लगाओ तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि वो प्रीवियस से बड़ा ही लेगा और मैक्स छोटा लेगा। अगर सेम वैल्यू तुम्हारे 2 पे आ गई ना, कि ठीक है ट्रेड करेगा ही नहीं, 2 पे ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है, इस तरीके से। और 3 से इसने किया कि ये कंडीशन फेल हो गई, मैक्स वो इक्वल है, ये भी फेल हो गई, ये भी मैक्स इक्वल है, ठीक है। तो हमारा जो है ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये काम कर जाता तो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू 1 हो जाती है, कि इसीलिए हमने प्रीवियस वैल्यू स्टोर करा दिया था, ठीक है। तो जैसे मैंने सेकंड लार्जेस्ट किया और प्रीवियस मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर करा दिया, ठीक है। तो क्योंकि अब 1 गया तो प्रीवियस यहाँ पे तुम्हारा हो गया 1 हो गया, और तुम्हारा जो सेकंड मैक्स था तुम्हारा 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ भी सेम काम करेगा, ये काम ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल जो है प्रीवियस से बड़ा नहीं है, ठीक है। इसमें आते हैं, ठीक, इसमें करंट वैल तुम्हारा 2 है, ठीक है। इन्होंने बोला कि यार जो 2 जो है वैल जो है ये बड़ा है प्रीवियस से, प्रीवियस तुम्हारा 1 है, हाँ 1 है, तो इसको क्या करो, और बड़ा तो है लेकिन छोटा भी है किससे, 3 से, 2 लेस देन 3 है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कंडीशन देखना, वैल लेस देन मैक्स, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसको स्टोर करा दो, ठीक है। तो मैंने बोला कि प्रीवियस में स्टोर करा दो वैल की, मतलब कि यहाँ पे प्रीव्यू की वैल्यू तुम्हारी 2 हो गई और सेकंड मैक्स की वैल्यू हो गई तुम्हारी 2, ठीक है। अब इसमें आएंगे भाई, ये तो मुझे ऐसी वैल्यू पहले से मिल गई है जो बहुत बड़ी है लेकिन मैक्सिमम से छोटी है, तो भाई जो ऐसी वैल्यू जो मेरे पास करंट वैल्यू उससे भी छोटी है, तो पक्की बात है वो सेकंड नहीं, वो थर्ड लार्जेस्ट होगा, जिसका थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स जो आएगा वो आएगा, ठीक है। तो अब मैंने 2 पे ऐसे ही काम करेगा, इसलिए हम लोग ये कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे कि एक प्रीवियस लेंगे, उसको स्टोर करते जाएंगे कि भाई इससे बड़ी होनी चाहिए, जो प्रीवियस है उससे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन मैक्स से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज हाउ वी विल गेट आवर सेकंड लार्जेस्ट करेक्टर दैट गेटिंग रिपीटेड आफ्टर द फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट करेक्टर, ठीक है। तो अब मैं इसको किया एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट करते हैं कि जैसे कि, ठीक है, स्कैनर दिया और ऐसे ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, न्यू स्कैनर, और यहाँ पे सिस्टम डॉट इन किया, और यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग चाहिए ना, तो मैंने स्ट्रिंग ले लिया, str ले लिया मान लो, और पीछे जाओ यार तुम, ठीक है, str ले लिया, बोला कि यार sc डॉट नेक्स्ट लाइन जो है वो हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा, सिंपल सा है। हम यहाँ पे एक प्रीव्यू ले लेंगे, प्रीव्यू तुम्हारा 0 हो जाएगा, ठीक है।
और इंट ले लिया मैक्स, जो सबसे मैक्स होगा वो ले लिया, और इंट जो है, और क्या चाहिए, और देख लेते हैं और क्या चाहिए, हमने क्या लिया था, और सेकंड मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेकंड मैक्स लिख दिया इक्वल टू जी सेकंड। वेरिएबल नाम अच्छे से लिखोगे तो काफ़ी मैटर करता है यार, ऐसे रैंडम ए पी जे कुछ मत लिख देना। ठीक है, तो मैंने फॉर लिया। पहले तो हम इसको क्या है कि हैश मैप में डालेंगे, तो हैश मैप ले लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। ठीक है, हैश मैप ले लेते हैं, करेक्टर कि ये करेक्टर लेगा और ये इसका इंटीजर होगा। ठीक है, अब मैंने मैप ले लिया, न्यू हैश मैप बस। तो पहले एक बार इसको स्टोर करेंगे, ठीक है, और साथ में मैक्स ऐसा करेक्टर की वैल्यू ले लेंगे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिशन है उसकी। तो मैंने इंट आई इक्वल टू, ऐसे कर सकते हैं ना, करेक्टर सी जो है यहाँ पे मैंने ले लिया, जैसा अभी बताया था उसमें करेक्टर डॉट टू कैर एरे। ठीक है, वो भी कर सकते हैं यार, जो एस टी आर डॉट कैर ऐड कर सकते हैं, बट मैंने ये कर देता हूँ कैर। इस इसकी स्पेलिंग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया टू कैर एरे। ठीक है, अब मैं इसको हर एक कैरेक्टर पर इटरेट करूँगा और बोलूँगा कि यार कि मैप डॉट पुट कर दो सी में, और कोमा जो इसकी जो प्रीवियस वैल्यू होगी उस पर +1 ऐड करके गेट और डिफ़ॉल्ट। क्या किया, सी कॉमा जीरो है और इसमें +1 ऐड करके स्टोर करते जाओ। और साथ में ही मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्स में क्या करूँगा, मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करते जाऊँगा कि कोई भी ऐसा करेक्टर होगा, मुझे पता नहीं रहेगा कौन सा करेक्टर, बस उसकी मैक्सिमम रिपीटेशन स्टोर कर लूँगा। तो वो मिल जाएगा मुझे ऐसा करेक्टर जिसकी रिपीटेशन सबसे हाईएस्ट है, फर्स्ट हाईएस्ट ना कि सेकंड हाईएस्ट, और हमको सेकंड हाईएस्ट ढूंढनी है। तो मैप डॉट गेट करके सी कर लो। ठीक है, मुझे इतना मिल गया है। ठीक है, अब मैंने धीरे धीरे बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक, अब मैंने क्या किया कि अब हम इटरेट करेंगे एंटी, यहाँ पे की तुम्हारा कैर तो मैंने कैर लिया, कैर सी किस में, मैप डॉट की सेट में। ठीक है, मैंने बोला इससे कि यार कोई एलिमेंट जो है तुम्हारा, मतलब कि मैप डॉट गेट की पहले ऐसे वैल्यू लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ले लिया, मान लो वैल ले लिया इक्वल टू मैप डॉट गेट सी। ठीक, मैंने बोला कि यार जो वैल है लेस देन प्रीवियस होना चाहिए, एंड वैल जो है मैक्स छोटा तो होना ही होना चाहिए बस। ठीक है, ये कंडीशन क्रॉस करेगी तो हम क्या करेंगे, सेकंड जो हमारा नंबर था उसमें वैल की वैल्यू ले लिया, और प्रीवियस में ले लिया हमने, उसमें भी वैल की वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि हमको अगली बार इससे बड़ा चाहिए, इससे बड़ा चाहिए, बट मैक्स छोटा। बट ऐसा मान के चलना कि हमको बड़ा ही चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन एक्स्ट्रा मान लेना कि अगर ये कंडीशन मान लो ना होती, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये हम प्रीवियस से बड़ा, प्रीवियस मतलब मैक्सिमम हाइस्ट निकाल रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, यहाँ पे मैक्सिमम हाइस्ट तो निकाल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर मैंने ये लगा दिया तो हमको वो अभी क्या होगा कि मैक्स से छोटा मिल जाएगा बस। ठीक है, ठीक है, ये कंडीशन का यही फ़ायदा हुआ यहाँ पे। और सेकंड ये वैल चला गया, यहाँ पे ये वैल चला गया, अगर बस हो गया, इतनी करना है, और मैंने प्रिंट करा दिया। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि हमको प्रिंट कराना था वो करेक्टर और उससे करस्पॉन्डिंग जो उसकी वैल्यू थी, ठीक वो, लेकिन इसमें क्या होगा, हमको सेकंड मैक्स वही मिलेगा, सिर्फ आंसर ही मिलेगा। ठीक है, मतलब कि उसके वैल्यूज़ मिलेंगे कि जैसे कि ए 5 बार आया, ए 5 बार आया, 4 बार आया, सेकंड लार्जेस्ट जो करेक्टर है जिसकी रिपीटेशन सेकंड लार्जेस्ट है, तो वो तुम्हारा उसकी वैल्यू मिलेगी, हमको वो करेक्टर नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या किया कि एक ये भी ले लो ना कि इंटर कैर इक्वल टू आंसर ले लिया, मान लो यहाँ पे मैंने इनपुट ही डाल दिया। ठीक है, और अगर ऐसा है तो तुम बस एक काम करो, कैर में रिप्लेस करते जाओ, यहाँ पे डाल दो सी, डाल देना बस, मतलब यहाँ पे आंसर में सी डाल दो। ठीक है, अब मैं प्रिंट करा दूँगा आंसर तुम्हारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, मैंने प्रिंट कर दिया, पहले तो सी प्रिंट कर दिया, हल्का सा स्पेस दे करके मैंने प्रिंट कर दिया सेकंड लार्जेस्ट जो एलिमेंट हमारा वो था। ठीक, ये हो गया। अब इसको रन करके देख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा है पूरा कोड। मैंने रन किया इसको, एरर आ रही है कहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, फिर से रन करते हैं।
अभी कुछ एरर आई है लग रहा है यहाँ पे। अरे इंट क्या लिख रहा हूँ मैं भी, यहाँ पे ये होगा। ठीक, यहाँ कैर है तो मैंने यहाँ पे, ठीक है तुम कुछ भी डाल दो, अगर ये कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है ये डाल दो, कुछ भी अगर एम्प्टी नहीं ले रहा है तो। रन कराता हूँ और मैंने उसको बोला कि यार कुछ भी प्रिंट कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्यू इतना पे 1 2 3 4 लिख दूंगा, ERT लिख दिया, और लेकिन वाई यहाँ पे 3 बार लिख दिया, तो क्यू हमारा यहाँ देखो 4 टाइम्स है और वाई ये है, तो हमारा वाई 3 आना चाहिए आंसर। ठीक है, लेकिन आंसर नहीं आया क्योंकि आंसर तुम्हारा ये है, आंसर में सी चला गया है। हाँ, तो यहाँ गड़बड़ हो गया था, देखो हम लोगों ने काफ़ी गड़बड़ लिख दी यहाँ पे। वैल तुम्हारा जो है ग्रेटर देन, वैल तुम्हारा ग्रेटर देन प्रीवियस होना चाहिए, और यहाँ पे हम लोग उल्टा लिख दिया। जो मैक्स जो है तुम्हारा, यहाँ पे जो देखो उल्टा लिखा है ना, मैक्स तुम्हारा ग्रेटर होना चाहिए वैल से। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे लिख दो इसको, ये वैल जो है तुम्हारा लेस देन मैक्स होना चाहिए ऐसा। ठीक है, ये कंडीशन जो देखो तभी रॉन्ग लिखी थी ना, कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं हो रही थी, इसलिए हमारा ये अपॉस्ट्रॉफी पढ़ा रह गया था उसमें, इस कैरेक्टर में। अब रंग कराते हैं। अब रैंक कराया मैंने, 1 2 3 4 5 बार क्यू लिख दिया, आर लिख दिया, टी लिख दिया, और मैं 3 बार वाई लिख दिया। वाई 3 आना चाहिए आंसर, वाई 3 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डू इट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिख रहा होगा, ओ एन ही है, भले 2 टाइम चल रहा है, हालांकि हैश में फर्स्ट टाइम तो ओ एन टाइम ही चलेगा, सेकेंड टाइम थोड़ा सा ओ एन से कम चलेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जैसे ये फर्स्ट हो गया, ओ एन से लेस हो गया, तो हम लोग मैक्सिमम कंसिडर करके चलेंगे। तो तुम्हारा ये वाला जो है ओ एन टाइम चल रहा है, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा ओ एन है ओवरऑल ओवरऑल। ठीक है, और स्पेस केमिस्ट्री की बात करें तो वो भी ओ एन है, क्योंकि हम लोग हैश मैप यूज़ कर रहे हैं, और सारे कैरेक्टर वर्स्ट केस में ऐसा ओ एन है, वैसे नॉर्मली ओ एन नहीं होगा, लिटिल बिट लेसर देन ओ एन। वर्स्ट केस में जैसे कि मांग चलो ऐसा करेक्टर ना कि ऐसी स्ट्रिंग जिसमें कोई करेक्टर रिपीट ही नहीं हो रहा है, उस टाइम पे क्या होगा, हैश मैप सारे करेक्टर को स्टोर कर लेगा, तो इसलिए हमारा ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में ओ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में चली जाएगी। बाकी तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी ओ एन तो रहेगी ही रहेगी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी मिलते हैं न्यू क्वेश्चन पे। बाय बाय।